दो सबसे अच्छे दोस्त आध्यात्मिक यात्रा पर निकले, अंतः स्वर्ग में पुनर्जन्म लिया, लेकिन उनके पद अलग अलग थे। आश्चर्यजनक रूप से वे शुभ 10 लक्षण पर्व पर नंदीश्वर द्वीप में मिले। दो दोस्त जो संपन्न परिवारों से संबंधित थे, चोर थे और सेठ का बेटा ही सभी प्रकार के काम योजनाबद्ध तरीकों का सुझाव व अंजाम देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन सेठ के बेटे ने अपने जीवन के अगले मोड़ को अच्छा करने हेतु एक मुनि से मिले। अंत में उसने अपने दोस्त को बताए बिना दीक्षा ली और दोस्त को यह रवैया अच्छा न लगा। अपने दोस्त को डांटा और वह भी बिना बताए भिक्षु बन गया, लेकिन नग्न मुनि की तर्ज पर नहीं। जानने पर उसके मुनि दोस्त ने उसे बेहतर उत्थान के लिए मुनि बनने का सुझाव दिया। इस बार उसके दोस्त ने उसके किसी भी सुझाव को नहीं माना। वह अपने तरीके से ही जीवन यापन करेगा। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी और उसके बाद कभी संपर्क नहीं हुआ। तपस्या की तीव्रता के अनुसार उन्हें स्वर्ग में अपने अपने पद प्राप्त हुए। देवताओं की गति प्राप्त होने के पश्चात उनका 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप पर मिलना हुआ। नंदीश्वर द्वीप एक विशालकाय आकार का है, जिसकी चौड़ाई किसी महानुभव के अनुमान से 10 लाख करोड़ किलोमीटर हो सकती है। यह भीतरी और बाहरी 2 महासागरों से घिरा हुआ है, जिन्हें दिए गए आइकॉन चित्र में देखा जा सकता है। नंदीश्वर द्वीप एक पवित्र द्वीप है, जिसमें चारों दिशाओं में 4 प्रतिष्ठित स्थान हैं, जिसमें तीर्थंकरों के विशाल बहुत खूबसूरत मंदिर निर्मित हैं। सब कुछ शाश्वत है। अधिकांश देव समुदाय 10 लक्षण पर्व मनाने के लिए आते हैं, जो अगस्त से सितंबर के महीने में वर्ष में एक बार 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। यह एक बहुत ही खास त्योहार है और इसकी खूबसूरती यह है कि इसे देवों के साथ साथ मनुष्य भी बताए गए समय के दौरान मनाते हैं। इस त्योहार की विशेषता यह है कि पिछले वर्षों में नकारात्मक कर्मों का नाश हेतु आत्मनियंत्रण की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। आत्मा की शुद्धता को बढ़ावा देती है। इसका अंतिम प्रभाव आंतरिक आनंद के रूप में मिलता है और प्रत्येक मानव अपनाना चाहिए। निम्नलिखित प्रणालियां बताती हैं कि हम कैसे इस आचरण को करते हैं। 1 दिन क्षमा सहनशीलता, 2 दिन विनम्रता ब्रह्मचर्य, 3 दिन जुनून ईमानदारी, 4 दिन संतोष पवित्रता, 5 दिन सत्यनिष्ठा, 6 दिन आत्मसंयम, 7 दिन तपस्या और वैराग्य, 8 दिन त्याग, 9 दिन अनासक्ति, 10 दिन शुद्धता। अंतिम दिन के बाद क्षमा सबसे लोकप्रिय और लाभ
लाभकारी दिन बन जाता है जहां व्यक्ति पूरे वर्ष में जानबूझकर या अनजाने में किए गए हानिकारक कार्यों के लिए दूसरों से क्षमा मांगते हैं। 10 दिनों तक पर्व मनाने का समग्र प्रभाव आंतरिक शांति और सांसारिक सुखों से वैराग्य को बढ़ावा देता है। इसकी क्रिया लोगों के बीच एकता के बंधन के रूप में कार्य करती है, जिससे हम दुखों को दूर कर सकते हैं, और नैतिकता की याद दिलाती है, जिससे सौहार्दपूर्ण संबंध बनते हैं। यही प्रणालियां देवों से भी संबंधित हैं। नंदीश्वर द्वीप में प्रवेश केवल देवताओं के लिए ही सीमित है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ मानव जो विमान से लैस थे, उन्होंने वहां पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अंततः तीसरे द्वीप पुष्कर द्वीप पर स्थित मानुसोतर पर्वत को पार करने में असफल रहे। प्राचीन ग्रंथों में 2 और आधा द्वीपों के रूप में एक मानव लोक है, एक विशाल क्षेत्र है। फिर भी यह तुलनात्मक रूप से ब्रह्मांड का केवल एक अंश मात्र है। हम जैसे निवासी मानुसोतर पर्वत की सीमाओं से बंधे हैं और अदृश्य शक्तियां किसी भी मानव को पार करने नहीं देती हैं। कुछ मानवों ने पर्वत की सीमाओं को पार करने हेतु दुखद परिणाम का सामना करना पड़ा और अनेकों की जीवन लीला भी समाप्त हो गई। कई लोग सोचते हैं उन्हें कहीं भी जाने के लिए एक सार्वभौमिक पासपोर्ट दिया गया है। इस तरह के हास्यास्पद विचार ब्रह्मांड और उसमें मौजूद प्रणालियों के बारे में उनके ज्ञान की कमी को दर्शाते हैं। इसमें कहा गया है, 10 लक्षण पर्व का मूल्य एक आध्यात्मिक सीढ़ी के रूप में है जो एकता के नैतिक चरित्र को बढ़ाता है। आंतरिक शांति को बढ़ाने में इसकी विशेषता वे लोग समझ सकते हैं जो इस विधि को अपनाते हैं। इस तरह का प्रयास जैन समुदाय में सीमित है और कुछ लोग ऐसी गतिविधियों के बारे में नहीं जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा समुदाय होगा जो इसका अनुसरण करता हो, और ऐसा सुना जाता है कि इजरायली लोग भी साल में एक बार इन दिनों में इस तरह की गतिविधियां करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली अलग हो सकती है, लेकिन इन दिनों में वे मांसाहारी वस्तुओं का त्याग करते हैं। इस लिपि के लेखकों ने स्वास्तिक प्रतीक एक प्रणोदक नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें इजरायलियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी है। हालांकि कुछ अमेरिकी इस त्योहार को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 10 लक्षण पर्व के दौरान नंदीश्वर द्वीप पर 2 पूर्व जन्म के मित्रों की मुलाकात हुई। पर्व के बाद गलतफहमियों के कारण विकसित हुई द्वेष में यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही और एक दूसरे का कुशलक्षेम भी पूछा। एक मित्र को देवताओं में उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि दूसरे को हालांकि स्वर्गीय देव था, परंतु स्थान स्थिति काफी कम थी, क्योंकि देव इंद्र को जब भी बाहर जाना होता था तो उसके सम्मान में उसे ऐरावत हाथी की भूमिका का रोल निभाना पड़ता था और इंद्र उस पर सवार होता था। चर्चा के दौरान विभिन्न देवों की स्थान का मतभेद फिर उत्पन्न हुआ, जो कि तपस्या के परिणाम स्वरूप थी। चर्चा लंबी चली और अंत में यह निर्णय लिया गया कि पृथ्वी पर रहने वाले साधनारत व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक व्यवस्थाओं के ज्ञान और उनमें आस्था के बारे में लोगों की परीक्षा ली जाए। दोनों मित्रों ने पृथ्वी पर रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की क्षमता का परीक्षण किया। पूर्वजन्म में मुनि रहे मित्र ने अपने मित्र से मुनि की परीक्षा लेने के बजाय सामान्य परिवार के व्यक्ति की परीक्षा लेने को कहा। एक सुनियोजित योजना के तहत दोनों एक सामान्य व्यक्ति का वेश धारण कर श्रमण विचारधारा के अनुयायी के घर पहुंचे। सत्य के बिना कोई भी विचारधारा मिथ्या है। इसे छोड़ो और जो हम कहें उसे स्वीकार करो। यदि तुम इसका पालन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पुत्र को मार देंगे। उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि तुम में मारने की शक्ति नहीं है। मेरा पुत्र अपने ही कारण से मारा जाएगा और तुम सहायक कारणों के तहत कार्य करना होगा। लेकिन दोनों ने अपनी अदृश्य शक्तियों से उसके पुत्र को मार दिया। अभी भी एक मौका है कि तुम हमारी विचारधारा का पालन करो, अन्यथा तुम दूसरे पुत्र के प्राण भी खो दोगे। लेकिन उसका भी यही उत्तर था।
उसका दूसरा पुत्र भी मारा गया। आश्चर्य की बात यह है कि उस व्यक्ति में दुख की कोई झलक नहीं दिखाई दी। समय आ गया था कि वे हमें छोड़कर चले गए। भयंकर त्रासदी के बावजूद वह व्यक्ति दुख की झलक के बिना सामान्य दिख रहा था। दोनों देवों ने उसकी सार्थक भक्ति व सोच को देखकर आश्चर्यचकित हुए और दोनों बेटों के जीवन हेतु होने के कारण प्रसन्न हुए। दोनों ने उसे उचित पुरस्कार दिए। यद्यपि ऐरावत हाथी मित्र खुश था, फिर भी किसी नए व्यक्ति से और अधिक जांच करना चाहता था। आइए हम उस नगर के राजा के नियंत्रण का परीक्षण करें जिसने हाल ही में विचारधारा को अपनाया है। उसी तरह के परीक्षण किए गए और सभी में उत्तीर्ण हुए। दोनों देवता प्रसन्न हुए और संकट के समय उसकी सहायता करने के लिए मोतियों की एक माला भेंट की। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया जो दूसरी विचारधारा का अनुयायी हो। ऐरावत हाथी का देवता उस व्यक्ति की खोज में था जो स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो, शक्तिमान हो। अंत में उसे वह साधु मिल गया जिसके पास अपनी क्षमता को इच्छित कार्यों में स्थानांतरित करने के लिए शक्तिशाली शक्तियों की एक श्रृंखला थी। देव ने सोचा कि साधु अवांछित हार को रोक सकता है। कार्य योजना के अनुसार दोनों देव उसके आश्रम पहुंचे, जहां वे एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। ये देव एक वृक्ष की शाखा पर छोटे छोटे चिड़ा व चिड़ी पक्षियों के जोड़े के रूप में बैठे थे। चिड़ा पक्षी आश्रम की प्रबंधकीय गुणवत्ता, शांतिपूर्ण वातावरण से अत्यधिक संतुष्ट थे। यहाँ कोई भी लंबे समय तक रह सकता है। संत पक्षियों की भाषा समझने में निपुण थे और वे उनकी बातों को बड़ी रुचि से सुन रहे थे। चिड़ा ने चिड़ी पक्षी को सुझाव दिया कि तुम इस आश्रम में बहुत सुरक्षित रूप से रह सकती हो, क्योंकि तुम गर्भावस्था के कारण बहुत दूर मेरे साथ नहीं उड़ सकती और मैं सुमेरु पर्वत तथा आसपास के स्थानों पर जाना चाहता हूँ। चिड़ी पक्षी ने चिड़ा के न लौटने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, क्योंकि हो सकता है कि वह अन्य चिड़ियों के साथ लिप्त हो जाए और परिणामस्वरूप वह वापस न लौटे। इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन चिड़ा ने जोर देकर कहा कि वह निश्चित रूप से संबंधित स्थानों पर जाएगा। अपनी संतुष्टि के लिए तुम्हें किस तरह की प्रतिबद्धता की आवश्यकता हो तो बताओ। यदि तुम वापस नहीं लौटते हो तो प्रतिज्ञा करो कि तुम वृक्ष के नीचे लेटे हुए संत के समान जीवन की अगली गति प्राप्त करोगे। चिड़ा ने ऐसी शब्दों से परहेज किया। कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह सुनकर लेटे हुए संत को क्रोध आया, पर अपने क्रोध को नियंत्रित किया और प्रतिक्रिया व्यक्त की कि लोग इस तरह के जीवन यापन के लिए तड़पते हैं और आप ऐसा नहीं करना चाहते। मुझे आश्चर्य है। हे प्रिय बाबा, आप बहुत ही भोले हैं, क्योंकि आपको इस बात का पता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना पुत्र के न होने पर मोक्ष का हकदार नहीं होता। ओह, वास्तव में मैं अभी ऐसा करने का संकल्प लेता हूँ। वह आवश्यक कार्य करने के लिए वहां से उठा और चलने लगा। ऐरावत हाथी का पद धारण करने वाले देव ने प्राकृतिक प्रणालियों के अपने अल्प ज्ञान के कारण हार मान ली। हमारे सुझाव पर उन्होंने वह किया जो आवश्यक नहीं था। ज्ञान को घने जंगल में मार्गदर्शन करने वाले कंपास के रूप में समझें। जिस तरह कंपास सही रास्ते की दिशा दिखाकर मदद करता है, उसी तरह सच्चे और झूठे ज्ञान के बीच अंतर की धारा को सुनिश्चित करें। विवेक के बिना व्यक्ति गलत सूचना और गलतफहमी के चक्रव्यूह में फंसकर अपना रास्ता खो देता है।